लास्ट लेक्चर के अंदर आप पढ़ रहे थे फ्लो ऑफ फ्लूइड और आप पढ़ रहे थे बर्नौलीज थ्योरम की एप्लीकेशंस कहाँ पे वो यूज होती है। ठीक है, अपन ने बंसन्स बर्नर पढ़ा था। उससे पहले आप एक चीज पढ़ रहे थे जिसके अंदर इसकी एप्लीकेशन है जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज होता है, तो एरोप्लेन्स के विंग्स को डिजाइन करने के लिए। ठीक है, तो उसके जो विंग्स होते हैं उनके जो टैन्स होते हैं जिनके अंदर क्या है कि जिसके कारण वहाँ पे क्या है उसके अंदर फॉयल बनता है एक, जिसके कारण वो एरोप्लेन ऊपर उठता है। ठीक है, तो एयर फॉयल बोलते हैं उसको, एयर फॉयल, एयर फॉयल उसके लिए। ठीक है, तो वहां पे भी क्या है यही यूज होता है, लिफ्ट ऑफ एरोप्लेन, इसको बोलते हैं लिफ्ट ऑफ एरोप्लेन। एरोप्लेन को लिफ्ट करने के लिए क्या यूज होता है, ये जो बर्नौलीज थ्योरम है वही यूज होती है। इसके अंदर कैसे यूज होता है ये, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी चीज के अंदर अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर दी जाए तो उसका प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल जो है वो कांस्टेंट रहेगा, उसका जो टोटल जो है फोर्सेस वो कांस्टेंट रहेंगी। तो एयर फॉयल को कुछ ऐसे डिजाइन किया जाता है, विंग्स को कुछ ऐसे डिजाइन किया जाता है कि वो ऊपर की ओर कैसे हो, थोड़े से ज्यादा हो। ठीक है, आगे से तो जैसे यहाँ पे है नीचे से अगर वो बिल्कुल सिंपल है, जो है पैरेलल है टू एयर, नीचे जो एयर उनके अंदर से क्रॉस कर रही है वो डायरेक्ट जाएगी, वो उसको ऊपर की ओर नहीं उठा रही। ऊपर की ओर कौन उठा रहा है उसको, ये जो ऊपर की ओर जो हैवी एरिया बना हुआ है वो उसको ऊपर की ओर उठाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जो एयर क्रॉस करेगी वो इधर से निकलेगी, जो एयर यहाँ से क्रॉस करेगी वो भी इधर से निकलेगी। इट मींस यहाँ से जो एयर है वो उसका जो है प्रेशर इंटेंसिटी वो ज्यादा हो गई, और ज्यादा होने के कारण वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो ऊपर वाली साइड क्या है, एयर की वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो गई है, जिसके कारण क्या है वहां पे अगर वेलोसिटी किसी चीज की इंक्रीज कर दी जाए तो वहां पे क्या है प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो ऊपर वाली साइड फॉयल के क्या हो गया, वेलोसिटी इंक्रीज होगी, जिसके कारण क्या है ये है एयर फॉयल, जिसको डिजाइन किया गया है एयर विंग, जिसको डिजाइन किया गया है फॉर एरोप्लेन को ऊपर उठाने के लिए, हैवी लोड्स को लिफ्ट करने के लिए। तो जब ये टकराया ऊपर वाली एयर जो थी वो ज्यादा वेलोसिटी में हो गई और नीचे वाली एयर जो है वो अपनी नॉर्मल स्पीड पर है, तो ऊपर प्रेशर रिड्यूस हो गया, जिसके कारण जो एयर फॉयल है उसके ऊपर नीचे प्रेशर ज्यादा हो गया, ऊपर वाली साइड प्रेशर कम हो गया। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन स्पीड, due to increase in speed in top of airfoil, top of airfoil, pressure reduced। ठीक है, जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया, जिसको ओवरकम करने के लिए ड्यू टू दिस the atmospheric pressure in the bottom side of wing या airfoil forces it upward, ऊपर वाली डायरेक्शन में उसको फोर्स करता है। ठीक है, तो ये भी क्या है एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम है। बर्नौली थ्योरम के कारण ही ये हुआ कि इसने क्या किया, एक ऐसा जो है रास्ता चुना जिसके जो है ऊपर वाली साइड तो फोर्सेस कम है, ठीक है, ऊपर वाली साइड वेलोसिटी ज्यादा है, जिसके कारण प्रेशर कम रह गया, और नीचे वाली साइड जो है प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, जिसके कारण जैसे प्रेशर जब एक जगह पे कम होता है दूसरी जगह पे ज्यादा होता है तो अपने आप को उस तरफ मूव करता है। तो जो नीचे वाला प्रेशर था उसने ऊपर की ओर जाने की कोशिश की, जिसके रास्ते में जब ये आया, ठीक है, तो इसने क्या किया उसको भी मूव करवा दिया। ठीक है, तो ये होती है इसकी वर्किंग। अब नेक्स्ट देखते हैं, एयरफॉयल के बाद नेक्स्ट आता है बर्नौली। अपने बर्नौली थ्योरम की एप्लीकेशंस कर रहे हैं। कई बार क्या होता है घरों की छतें उड़ जाती हैं। ठीक है, घरों
और वो की जो लोअर मेटल जो हैवी मेटल्स नहीं होती उनके टिन्स की या मेटल की ऐसी कोई छत बनाई हुई होती है किसी रूम की, तो उसके नीचे जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ता है, ऊपर से जब बहुत तेजी से एयर निकलती है तो ऊपर वेलोसिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, जिसके कारण प्रेशर रिड्यूस हो जाता है और नीचे वाली साइड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है वहां पे वो छत जो है वो नीचे से प्रेशर पड़ता है उसके ऊपर और उसको ऊपर की ओर उठा लेता है, ठीक है। तो ये भी किसके कारण होता है, ये भी बर्नौली थ्योरम के कारण होता है, बर्नौली थ्योरम के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वर्क करता है ये भी, ठीक है, कि छतें जो है वो उड़ जाती है। वैक्यूम ब्रेक्स भी इसके अकॉर्डिंग या कर्व्ड पाथ ऑफ स्पिनिंग बॉल, कर्व्ड पाथ ऑफ स्पिनिंग बॉल, किसी बॉलर ने कोई बॉल फेंकी बहुत ज्यादा स्पीड से, ठीक है, या फुटबॉल के मामले में ऐसा होता है, फुटबॉल कहीं और जाना होता है, उसने वो अपनी पाथ को चेंज करके कर्व की शेप में किसी और डायरेक्शन में चली जाती है, ठीक है। फुटबॉल देखना आप, उसके अंदर ये बहुत बार होता है कि फुटबॉल जो है उसके ऊपर पैर ऐसे मारा जाता है कि वो स्पिन करना स्टार्ट कर दे और वो अपनी ओरिजिनल पाथ से जो है बिल्कुल हट जाती है, किसी और ही डायरेक्शन के अंदर मूव करके वो फिर जाके वहां तक अपनी ओरिजिनल पोजीशन तक पहुंच जाती है। तो इस चीज का यूज करते हैं बॉलर्स एंड फुटबॉलर्स कि उससे क्या करते हैं वो एक्सट्रीम यूज लेते हैं इस चीज से, ठीक है। तो ये भी अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम वर्क करता है। कैसे करता है ये, सबसे पहले ओरिजिनल उसकी पाथ ये थी, अगर आप किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो ओरिजिनल पाथ के ऊपर जाने की कोशिश करेगा, वो है ये वाली पाथ। लेकिन अब जो बॉल है या फुटबॉल है वो क्या है, स्पिन कर रही है, ध्यान देना, उसको पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर स्पिनिंग करवाई गई है, वो इस डायरेक्शन में स्पिन कर रही है, ठीक है, स्पिन कर रही है, इस डायरेक्शन में घूम रही है। अब क्या होगा, उसके ऊपर एयर का जो है अटैक वो इस तरफ से हो रहा है, जिस तरफ वो जाने की कोशिश कर रही है, बॉल इस तरफ जाने की कोशिश कर रही है, ठीक है, इस तरफ उसको अपने इधर से पुश किया है तो वो उस तरफ जाने की कोशिश कर रही है। वो क्या करती है, वो सामने से एयर आ रही है उसको काटते हुए जा रही है, ठीक है, कंटिन्यू चारों तरफ से वो एयर को क्या कर रही है, काटते हुए जा रही है, इधर से भी एयर जो है उसको काटते हुए जा रही है, ठीक है, ऐसे उसके सामने से एयर उसके साथ टकराने की कोशिश कर रही है और वो एयर को काटते हुए आगे बढ़ रही है, ठीक है, ये उसका प्रोसेस है। अब होता क्या है, बेसिकली ध्यान से देखने की चीज है कि ये जो बॉल है ये इस तरह स्पिन कर रही है, ठीक है, उस बॉल को फेंका गया जब वो तो अपनी ओरिजिनल एक्सिस के ऊपर वो एक तरफ से ऐसे घूम रही थी, ठीक है, जिसके कारण क्या है, अभी ये टॉप से देख रहा हूं मैं उसको, ऊपर से देखने पर पता चला कि बॉल जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर रोटेट कर रही है। एक तो होता है बॉल जमीन से टकराने के बाद मूव करे, वो तो स्लो स्पीड के अंदर होता है, लेकिन जब आप हाई स्पीड के अंदर स्पिनिंग की बात करते हैं तब वो किसके कारण होता है, वो बर्नौलीज थ्योरम के कारण होता है। तो यहाँ पे जो स्पिन है वो क्या करती है, इसके ऊपर अब थोड़ी सी चीजें देखने की बात है कि अगर ये बॉल इस तरह स्पिन कर रही है तो ऊपर से ये जो इसका सरफेस है वो एयर के ऊपर इस तरफ फोर्स लगा रहा है, ठीक है, सामने की ओर, और एयर उसके इस तरफ फोर्स लगा रही है, उसको जो है देखो इस बॉल जो है वो इस तरफ आगे की ओर जाना चाहती है, तो सरफेस जो है वो इस तरफ फोर्स लगा रहा है एयर के अपोजिट डायरेक्शन में, और एयर स्पिनिंग के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, तो वो उसको रोकने की कोशिश कर रही है, एयर उसकी स्पिन को रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन उल्टी डायरेक्शन में देखते हैं, इस तरफ बॉल जो है वो इस तरफ रोटेट कर रही है, स्पिनिंग है वो इस तरफ है, और एयर जो है वो भी इस तरफ है, मतलब एयर उसको सपोर्ट कर रही है और ज्यादा घूमने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों तरफ यही चीज हो रही है, तो इससे क्या होगा, एक दूसरे से अपोजिट फोर्स के कारण ऊपर से बॉल के ऊपर जो है फ्रिक्शन ज्यादा बन रही है और नीचे की ओर फ्रिक्शन कम बन रही है, नीचे वेलोसिटी इंक्रीज होगी, प्रेशर डिक्रीज हो गया, ऊपर प्रेशर इंक्रीज हो गया क्योंकि वेलोसिटी को डिक्रीज कर रही है जो उसकी बॉल की स्पीड है, ठीक है, तो ऊपर वेलोसिटी डिक्रीज होगी जिसके कारण प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो बॉल के ऊपर इस तरफ से ऐसे फोर्स लगती है और बॉल जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल पाथ छोड़ के नीचे की ओर मूव कर जाती है, ठीक है, वो स्पिन कर जाती है और कई बार तो स्पिनिंग बहुत ज्यादा होती है।
ठीक है, तो ये क्यों होता है, ये भी अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम होता है। ठीक है, बर्नौली थ्योरम के कारण होता है। अब ये तो आ गई एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम जो कि आपने पढ़ ली है। नेक्स्ट आता है वेंचुरी मीटर। ठीक है, वेंचुरी मीटर क्या होता है, वेंचुरी मीटर, वेंचुरी मीटर कई बार क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर पाइप के अंदर या किसी भी चीज के अंदर कंटिन्यू फ्लो चेक करना पड़ता है। ठीक है, आप उसके अंदर ऐसा नहीं कर सकते कि बार बार उस पाइप को खोलो, उसका फ्लो चेक करो, उसको फिर से लगाओ। ठीक है, या कुछ ऐसा करो उसके ऊपर कि जो है आपको कंटिन्यू फ्लो चाहिए उसका, कि कितना जो है डिस्चार्ज वो दे रही है। ठीक है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक पाइप होनी चाहिए जिसके अंदर से वाटर जो है वो फ्लो कर रहा है, और उस पाइप के सेंटर में क्या होना चाहिए, एक जगह पे आप क्या फिट कर दोगे, एक वेंचुरी मीटर फिट कर दोगे। ठीक है, तो वेंचुरी मीटर बेसिकली क्या है, एक डिवाइस है जो कि डिस्चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए यूज होती है, और इसके अंदर यूज होता है डिफरेंशियल मैनोमीटर। ठीक है, जो कि आपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर के अंदर। तो डिफरेंशियल मैनोमीटर के ऊपर वर्क करता है ये। इसके अंदर सबसे पहले होते हैं दोनों तरफ दो थ्रॉट्स, सेंटर में होता है एक नेक, और फिर से एक एरिया बनता है जो कि थोड़ा सा इससे, ये एरिया छोटा होता है और ये एरिया थोड़ा सा लार्ज होता है, और फिर से जाके ये अपनी ओरिजिनल पाइप के अंदर मिल जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा एरिया जो है पाइप का वो ऐसे डिजाइन किया हुआ होता है, बाकी सारा जो है सरफेस उसका सेम होता है। अब यहाँ पे क्या है, एक थ्रॉट आ गई। ठीक है, इसको बोलते हैं थ्रॉट। ठीक है, थ्रॉट के अंदर दोनों तरफ क्या है, एक तरफ ए से सी तक, यहाँ पे इसको नाम देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, ए से बी तक जो एरिया है वो डिक्रीज होता रहता है अचानक से, फिर जो है थ्रॉट आती है, फिर थ्रॉट के बाद फिर से एरिया इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी बर्नौली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपके पास एक वेंचुरी मीटर है। अब इसके अंदर क्या होता है, अपन ने इस एरिया को डिक्रीज करके अब अपन ने प्रेशर इसके अंदर क्या कैलकुलेट करना है कि डिस्चार्ज कितना है, कैसे पता चलेगा। आप क्या करेंगे, इसके अंदर यहाँ पे एक डिफरेंशियल मैनोमीटर यूज करेंगे। ठीक है, ये आ गया एक डिफरेंशियल मैनोमीटर। अब होता क्या है बेसिकली, अगर किसी चीज की वेलोसिटी ज्यादा हो तो प्रेशर कम हो जाता है, अगर किसी चीज की वेलोसिटी कम हो तो प्रेशर ज्यादा हो जाता है, ये तो अपन ने पढ़ा हुआ है। लेकिन जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना कम प्रेशर होगा, जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना प्रेशर डिफरेंस ज्यादा होगा। ठीक है, एक जगह पे प्रेशर ज्यादा है। अब देखो ध्यान दो, ये अपन ने एक सेटअप किया है, इसके अंदर यहां तक क्या है, मरकरी है। मैं थोड़ा सा पहले अपन इसको डिजाइन कर लेते हैं। यहां तक क्या है, इसके अंदर मरकरी है। चलो पहले मैं इसको बाद में बनाएंगे, पहले अपन एक बार इसको थोड़ा सा समझते हैं, फिर ये क्वेश्चन बनता है, फिर उसके बाद इसको बनाएंगे। ध्यान दो, इसके अंदर क्या है, फ्लूइड है पूरा। ठीक है, इसको फिल कर दिया, वाटर जो है इसमें से क्रॉस कर रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है, जो मैं अभी बनाने वाला था उसको छोड़ दिया आपने क्वेश्चन के कारण। क्वेश्चन क्या बनता है कि अब यहाँ पे दो तरीके के एरियाज हैं। एक तो एरिया 1 है जो कि लार्ज एरिया है ऑफ पाइप, A1 जिसको आप बोल सकते हो एरिया 1। ठीक है, एक है एरिया 2 जो कि ये थ्रॉट का एरिया है, ये कम है, यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, अब मैंने इसके ऊपर क्या है, डिफरेंशियल मैनोमीटर लगा दिया, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कैलकुलेट करेगा, प्रेशर डिफरेंस। तो अब यहाँ पे किस तरफ प्रेशर ज्यादा होगा, किस पॉइंट के ऊपर। देखो समझने की बात यह है कि यहाँ पे एरिया ज्यादा है, यहाँ पे एरिया कम है। जिस जगह पर एरिया ज्यादा होगा प्रेशर ज्यादा होगा, जिस जगह पर एरिया कम होगा प्रेशर कम होगा। ये अपन लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इट मींस यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा और यहाँ पे प्रेशर कम होगा। तो मरकरी को क्या करेगा, वो इस तरफ से ऊपर की ओर फोर्स कर देगा, क्योंकि ज्यादा जो है फोर्स है, इस तरफ प्रेशर ज्यादा है, तो वो उसके ऊपर
क्या करेगा, इफेक्ट करेगा और उसको क्या करेगा, पुश कर देगा मरकरी को। तो मरकरी क्या होगी, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से इस तरफ नीचे आ जाएगी, यहां तक पहुंच जाएगी मरकरी, ठीक है। और इससे नीचे क्या है, वाटर जो जिसने उसको प्रेशराइज किया है, यहाँ पे यहां तक क्या आ जाता है, वाटर फिल हो जाता है, ठीक है। अब देखो ध्यान देने वाली बात यह है कि अब इसके अंदर क्या है, मरकरी थी, मरकरी को पुश कर दिया गया बाय द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना ही ज्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा। तो अब यहाँ पे क्या है, सारा काम किस चीज का है, प्रेशर का और वेलोसिटी का है। पीछे से जो चीज प्रेशर के तौर पर आ रही थी, यहाँ पे आके वो वेलोसिटी में कन्वर्ट होगी। जितना ज्यादा प्रेशर आ रहा था उतना ही ज्यादा वेलोसिटी में कन्वर्ट होगा और उतना ही यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो जितना इधर से पुश करेगा, इट मींस इधर प्रेशर ज्यादा है, उतना ही इधर से कम हो जाएगा, इट मींस प्रेशर इधर कम है। तो जितना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस आएगा, इट मींस जो है प्रेशर उतना ही जो है, फ्लो उतना ही ज्यादा है। तो अगर अपने को ये एरियाज पता हो, ठीक है, ये वाला एरिया पता हो, ये वाला एरिया पता हो, तो अपन इन प्रेशर डिफरेंस से यहाँ का डिस्चार्ज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उस डिस्चार्ज से आप क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू ये पता लगा सकते हैं कि इस पाइप में से कितना डिस्चार्ज हो रहा है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट रहेगी पाइप, इसीलिए वेंचुरीमीटर डिजाइन किया जाता है। वेंचुरीमीटर जो होता है वो कांस्टेंट डायमेंशंस का होता है, उसका जो एरिया होता है वो कांस्टेंट होता है और बहुत ही एक्यूरेट होता है। तो उसके अंदर से कितना फ्लो हो रहा है ये आसानी से पता लगाया जा सकता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले इसके बारे में लिखते हैं, इट इज ए डिवाइस यूज्ड टू, इट इज ए डिवाइस यूज्ड टू measure discharge through a pipe। एक पाइप में से डिस्चार्ज निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। कितना डिस्चार्ज उसमें से हो रहा है कंटिन्यूअसली, ठीक है। और उसके लिए आप क्या करते हैं, इसके अंदर जो है एक डिफरेंशियल मैनोमीटर यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, एक इसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला क्या आता है इसके अंदर, ए शॉर्ट छोटा, डाइवर्जिंग पार्ट जिसके अंदर क्या है, सॉरी कन्वर्जिंग पार्ट जिसके अंदर क्या हो रहा है, कन्वर्जेंट हो रही है, एरिया रिड्यूस हो रहा है, शॉर्ट कन्वर्जिंग पार्ट, एक छोटा कन्वर्जिंग पार्ट, दूसरा थ्रॉट और तीसरा क्या है, डाइवर्जिंग पार्ट। ए लॉन्ग, थोड़ा सा लंबा है वो, डाइवर्जिंग, फिर से लॉन्ग जो है अपने ओरिजिनल डायमीटर तक पहुंचा देता है उसको, ठीक है। तो अब क्या होता है, मिडल में जाके वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है और बाकी सभी जगह पर प्रेशर जो है वो इंक्रीज रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे अपन इसके अंदर प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करके और वेंचुरीमीटर की वर्किंग जो है उसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके अंदर जो है, अब आपको पता चल गया कि प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए है और वेंचुरीमीटर से, डिफरेंशियल मैनोमीटर से इसका जो है प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट किया जाता है। तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले डिस्चार्ज जो होता है, डिस्चार्ज जो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज है, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज का क्या फार्मूला होता है, एरिया इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी जो होती है उसमें से अगर हेड निकालना हो, ठीक है, हेड के हिसाब से उसको देखा जाए, ठीक है। तो वेलोसिटी हेड कितना होता है, इज इक्वल टू v² डिवाइडेड बाय 2g। तो ये होता है टोटल हेड, ठीक है। अगर वेलोसिटी निकालनी हो, इसमें से हेड आपको दे रखा हो, हेड आपको कैसे दे दिया, यहाँ पे ये हेड आ गया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये क्या है, हेड के अकॉर्डिंग आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हेड अगर आपको दे रखा हो तो कैसे निकाला जा सकता है इसको, तो v इज इक्वल टू h 2hg और v² है, v² डिवाइडेड बाय 2g है, सॉरी। तो v² की जगह पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट। तो मैं उस जगह पे तो लिख देता हूं अंडर रूट 2gh d की जगह पे, ठीक है, क्योंकि हेड दे रखा है अपने को, वेलोसिटी नहीं दी हुई, फ्लूइड की वेलोसिटी नहीं पता आपको, हेड पता है। और एरिया कैसे निकाला जा सकता है, अब एरियाज जो है वो 2 तरीके के हैं, ठीक है, एरियाज अलग अलग है। तो एरिया कैलकुलेट करने का फार्मूला है A1
ये तो b की जगह पे आ गया, इंटू एरिया की जगह पे क्या आ गया, a1 a2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ गया आपका फार्मूला बन गया डिस्चार्ज निकालने का। क्यों? थ्योरेटिकली ये वाला फार्मूला आएगा जिसकी वजह से आप क्या निकाल सकते हैं, डिस्चार्ज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास कौन कौन से एरिया आपको पता होना चाहिए, a1 पता होना चाहिए जो उसका ओरिजिनल एरिया है, ठीक है, और a2 पता होना चाहिए जो कि थ्रोट का एरिया है। ठीक है, दोनों एरियाज अगर आपको पता है तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना फ्लो जो है उसमें से वो जा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहां से ये तो चीज निकल गई थ्योरेटिकल। अब आता है एक्चुअल। एक्चुअल कौन सा होता है, एक्चुअल फ्लो क्या है, डिस्चार्ज एक्चुअल। तो एक्चुअल में क्या होता है, थोड़ा सा जो है इसके अंदर क्या होता है, वेंचुरीमीटर के कारण जो रेजिस्टेंस आता है जिसके कारण फ्लो जो है वो खराब हो जाता है। ठीक है, तो एक्चुअल में जो होता है उसके अंदर क्या रहता है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज CD। अब कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या है, ये एक पहले से तय किया गया एक नंबर है जो कि वेंचुरीमीटर के मामले में फिक्स है कि ये जो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है इसका ये इतना लॉस होएगा रेजिस्टेंस के कारण। ठीक है, तो ये आपको पहले से पता होता है, Q एक्चुअल इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इनटू a1 a2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर इनटू अंडर रूट 2GH। ठीक है, ऐसे आप क्या कर सकते हो, इस फार्मूले से आप एक्चुअल डिस्चार्ज निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये होते हैं डिस्चार्ज के फार्मूले इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जब ये सारी चीजें पता चल जाएंगी आपको पाइप का एरिया मिल जाएगा और थ्रोट का एरिया मिल जाएगा। आपको कहेंगे कि हेड डिफरेंस इतना है, 20 आया है, 30 आया है। ठीक है, अब आपने क्या निकालना है, बताओ कि जो है डिस्चार्ज कितना है। तो डिस्चार्ज के लिए आप क्या करोगे, H जो है उन दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया सीधा सीधा। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है उसको आप H लिखेंगे। ये जो H आया है ना, अब ये क्यों आया है, ड्यू टू वेलोसिटी चेंजेस। ये सीधा सीधा वेलोसिटी के चेंज के कारण आया है। और डिस्चार्ज का असली मतलब क्या होता है, डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी। तो जब आपको एरिया पता चला, एरिया क्या है, एरिया इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। यहाँ पे जो कम एरिया आया है और लार्ज एरिया है, उन दोनों के कारण ये डिस्चार्ज के अंदर डिफरेंस आया है। ठीक है, इसीलिए अपन ने उस डिफरेंस को कैलकुलेट किया और उसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया कि इतनी वेलोसिटी आई जब अपन ने इतना एरिया कम कर दिया, तो जब टोटल होएगा तो कितना जो है डिस्चार्ज निकलेगा, ऐसे करके वो फार्मूला बना है। ठीक है, तो ये सारा जो है आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं और इससे क्या है, डिस्चार्ज के बारे में आपको पता चल जाएगा। ऐसे आपने डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है इन वेंचुरीमीटर। ठीक है, तो ऐसे ही वेंचुरीमीटर की तरह ही एक और होता है, उसको बोलते हैं ऑरिफिस मीटर। उसके अंदर क्या रहता है, एक पाइप के अंदर एक होल कर दिया जाता है। ठीक है, एक प्लेट लगी हुई होती है इसके अंदर। तो ये वाला सिस्टम था, उसके अंदर क्या रहता है, सीधी पाइप होती है, उसके अंदर एक प्लेट फिट करके उसके अंदर एक होल कर दिया जाता है प्लेट के अंदर। ठीक है, उसको बोलते हैं ऑरिफिस मीटर। अब इस ऑरिफिस के कारण क्या होता है, यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है फ्लूइड की। तो अगर इसके फौरन बाद ये एरिया देखा जाए तो पीछे से फ्लूइड आ रहा है अपनी ओरिजिनल पोजीशन में। ठीक है, और अचानक से उसका एरिया डिक्रीज हो गया, तो यहाँ पे क्या बन गई, एक जेट बन गई। जेट बनने के बाद वो फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन में चली गई क्योंकि वापस उसको अपना प्योर एरिया मिल गया। तो इतनी जगह पर प्रेशर ड्रॉप हो गया। ये प्रेशर ड्रॉप कितना होगा, ये उसी के ऊपर डिपेंड करेगा जितना प्रेशर स्पीड से आप फ्लो को जहां पे भेजेंगे। ठीक है, तो ये भी ऑरिफिस मीटर भी सेम ही वर्क करेगा, सेम फार्मूला यूज होगा क्योंकि जितनी ज्यादा स्पीड उतनी कम वेलोसिटी। तो एरिया ऑफ ऑरिफिस एंड एरिया ऑफ पाइप, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा उससे आप क्या निकालेंगे, उसका डिस्चार्ज निकालेंगे। वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करके देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।